देखिए क्वेश्चन, देखिए समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। नहीं समझ में आएगा तो आप डिसलाइक करिए, है, और समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, यूपी बोर्ड के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 के लिए दिया गया था उसके लिए है। ये 2024-25 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको हम फिर से करा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एल को क्या कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात, यानी एक्स एल को कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक्स सी जिसको कहा जाता है धारिता प्रतिघात, धारिती प्रतिघात। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, इसके अलावा हमारे पास आता है आर, आर को कहा जाता है ओमी प्रतिघात। ठीक, ये हमारे पास है। हमसे बोला गया है इनको जो है सबको सीरीज में लगाया गया है, एक्सएल एक्ससी और आर को। तो आपको क्या बनाना है, आरेख डायग्राम बनाना है पहले, तो उसको हम कर लेते हैं। इन सबको सीरीज में लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम सीरीज में लगाएंगे। सीरीज का मतलब है एक ही सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लगा देते हैं आर वाला। ठीक, इसको ऐसे बनाते हैं, किसी को भी आगे पीछे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम पहले आर वाला लगा देते हैं, इसके बाद एक्सेल वाला लगा देते हैं। ये एक्सेल वाला ऐसे बनता है। फिर इसके बाद कैपेसिटर वाला लगा देते हैं, यानी धारिता वाला। ये सब एक सीरीज में हो गए। अब यहाँ पर विभवांतर लगा देते हैं, यानी वोल्टेज, और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, आर है, ये हमारा एक्सेल है, और ये हमारा एक्सी है। यही बोल रहा था हमसे कि डायग्राम बनाइए, तो आपको आधा नंबर दे देंगे वो लोग, इतना सब कर देंगे। ये डायग्राम हो गया मेरा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसने बोला है कि हमारे पास परिपथ की प्रतिबाधा, यानी इनका रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, इन तीनों का रिजल्टेंट बताना है। इसके अलावा क्या बताना है, अनुवादी आवृत्ति के लिए, अनुवादी का मतलब है फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या बताना है, आवृत्ति, सॉरी, अनुवादी का मतलब है कि जहां पर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, यानी एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, उनके लिए हमें आवृत्ति बतानी है। तो ये दो सूत्र भी लिखने हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। पहला सूत्र क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा, यानी रिजल्टेंट इनका बताना है। तो परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। और ये जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सएल माइनस एक्सी, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में है, और यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया, यही फार्मूला हमें लिखना भी था। समझ गए, क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक काम हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसने बोला है कि जो अनुवादी आवृत्ति के लिए हमें क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। अनुवादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखना है, यानी यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। देखो जब अनुवादी का केस होता है, अनुवाद या कहें या अनुवादी कहें, अनुवादी के केस में, अनुवादी के केस में हमारे पास, अनुवाद के केस में या अनुवादी केस में एक्सएल इज इक्वल टू होता है एक्सी के। याद रखना, जो हमारे पास प्रेरण प्रतिघात होता है वो धारिता प्रतिघात के बराबर होता है इस केस में। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है और इसका क्या होता है, ये लिख लेते हैं ना। इन दोनों के फार्मूलेस में हमारे पास ओमेगा आता है फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेल होता है, ठीक है, जो एक्सेल होता है, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल। याद रखना ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, 1/ओमेगा सी, या हाँ सी होता है कैपेसिटर वाला। ठीक है, ये दो हो गए। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारे पास क्या होता है, ओमेगा, और ये ओमेगा। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होता है 2πf होता है। एफ का मतलब है वहां पर फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो इसको इधर लिख लो,
यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 1/LC। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमने अरेंज करने के बाद क्या किया, ओमेगा स्क्वायर को वहाँ भेज दिया, एल को यहाँ भेज दिया, तो ये नीचे आ गया। तो हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2πf होता है। यहाँ पर f हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, वही जो आप रतीब कह रहा था, उसी का हमें फार्मूला भी लिखना है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे दिख जाएगा नीचे, ओमेगा की जगह लिख देंगे 2πf इज इक्वल टू 1/, इसका स्क्वायर रहेगा ना क्योंकि स्क्वायर है, LC। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 2πf का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/LC। तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल लो, f की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/2π अंडर रूट के अंदर LC। तो ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला। तो एक फार्मूला ये लिखना था, एक ये लिखना था, दो हमने लिख दिए। ठीक है, समझ गए, बस इतना ही काम था। तो ये आधे नंबर आपके काम हो गए। आधा नंबर उसने न्यूमेरिकल के लिए रखा हुआ है, बल्कि अगर ये 5 मार्क्स का होता ना तो फिर ज़्यादा मजा आती, लेकिन ये नंबर 3 में आया था, ये भी करना था, ये भी लिखना था। अब हमें क्या करना है, जो दिए गए हैं उनके हिसाब से उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो ये काम हो गया यहाँ पर। अब देखो क्या गिवन है इसके अलावा, तो ये हम साइड पर बना देते हैं इसको खत्म। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब क्या दिया है हमारे पास, वोल्टेज दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती विभव, यानी हमारे पास V की वैल्यू दी है। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 300, कितना है 300। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है प्रेरण प्रतिघात, यानी XL, XL कितना हुआ है 50। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, धारिता प्रतिघात, यानी XC भी दिया हुआ है, XC भी 50 ओम है, दोनों सब ओम है। ये हमारा ओम है, ये हमारा ओम का सिंबल है, ये हमारा वोल्ट, क्या है वोल्ट। और इसके बाद R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू भी हमारे पास 10 ओम दी गई है, ये ओम का निशान है, याद रखना, ये 100 नहीं, ओम का निशान है, ये इसका सिंबल है ओम का। ठीक है, तो हमारे पास ये इतना आ गया। ठीक, क्या आया, ये 10 ओम है, ये हमारे पास 50 ओम है, ये 50 ओम है। अब क्या पूछा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या बताना है, ओमी प्रतिघात। यहाँ देखो परिपथ की प्रतिबाधा, यानी जेड की वैल्यू पूछी है, इस जेड की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, परिपथ की प्रतिघात प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, इसका फार्मूला अभी हमने आपको बताया, जेड होता है, जेड इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर XL माइनस XC, XL माइनस XC, XL माइनस XC ये L है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये 50 है, ये 50 है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास 50 माइनस 50 क्योंकि इक्वल है दोनों, का होल स्क्वायर प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो जेड आ गया ना, वो जेड जो चाहिए था हमें वो 10 ओम आ गया, ये ओम का निशान है, ठीक है, 10 ओम आ गया। ये ओम का सिंबल है, याद रखना, 100 ना समझना, 1000 जो समझे, ये ओम का सिंबल है, ओम का याद रखना। अगर नहीं बना पाते तो सीधे ओम लिख देना। ठीक, अभी आ गया, एक काम हो गया। अब क्या पूछा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच जो विभव है, विभवांतर है, यानी LCR, इन सब का अलग अलग विभवांतर बताना है। विभवांतर बताने के लिए क्या होता है, विभवांतर बताने के लिए हमें करंट पता होना चाहिए कि करंट कितनी होती है। जब तक करंट नहीं पता होगी, जब तक नहीं बता पाएंगे। तो करंट के लिए क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टिंग है उसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम का, और वोल्टेज कितना लगाया गया 300। तो यहाँ पर हमारे पास जो धारा होती है, जो धारा बोले तो करंट जो होती है वो क्या होती है, V डिवाइड बाई जेड, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई जेड, ये एम्पियर में होती है। तो यहाँ V कितना है, V हमारे पास 300 दिया हुआ है, 300 वोल्ट का है, और जो जेड है, जेड कितना है 10 ओम का हमने निकाला है। तो इसको जब काट देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30 एम्पियर, ए का मतलब है एम्पियर, यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 30 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। इतना काम हो गया है।
अब हमारे पास जो पूछा जा रहा है उसको निकाल देते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है उसको देख लो। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास इसमें कितना प्रतिरोध होगा, सॉरी विभवांतर, इसमें कितना विभवांतर होगा और इसमें कितना होगा। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग हम निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वी एल के लिए, यानी जो हमारा प्रेरण प्रतिघात है उस पर कितना विभवांतर होगा, सबका अलग अलग होगा ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, आई, और यहाँ पर आई स्मॉल लिखे तो आई स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे। फिलहाल हम स्मॉल माने हुए हैं, कैपिटल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको कैपिटल मानते हो तो इसको भी कैपिटल कर लो। ये आई है, याद रखना बस। यहाँ पर आई एक्स एल, जिसका हमें विभवांतर निकालना है, उसका कितना प्रतिरोध है वो निकालना होगा, और करंट सब में सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, जितनी पावर यहाँ जाएगी उतनी यहाँ सब में, समझ गए। ये इसी वजह से इसके रिजल्टिंग जो हमारे पास 30 एम्पियर आई है, वो करंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब में इक्वल है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। यहाँ पर आई जो है सबके लिए सेम है। ये कितना निकाला हमने, अभी 30 एम्पियर निकाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, एक्सेल कितना है, एक्सेल हमारा 50 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 15, हाँ 1500 हो जाएगा, सॉरी 1500 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा VL आ गया। अब देखो VC का मतलब है कैपेसिटर में, कैपेसिटर मतलब होता है धारिता प्रतिघात में कितना वोल्टेज है, तो इसके लिए भी वही होगा I इंटू XC। XC कितना है 50 है, I कितना है 30 है, तो ये तो 30 है, ये कितना है 50 है, सॉल्व करें कितना आ गया 1500। यहाँ से VC कितना आ गया, ये हमारे पास 1500 वोल्ट आ गया, तो इसका भी आंसर हो गया। ठीक, अब क्या है, अब विभवांतर के लिए, यानी जो हमारे पास ये लगा हुआ है प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध, इसके लिए क्या होगा R, यानी वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू वी हो जाएगा I इंटू आर। अब यहाँ से वी आर, आई कितना है क्योंकि करंट सब में सेम है, और इसका ओम कितना है, इसका ओम हमारे पास 10 ओम है, तो इसका ओम 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 300 वोल्ट। तो वी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 300 वोल्ट। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस फार्मूला पूछा, फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 3 के 3, कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। इतना आसानी से सिंपल तरीके से बताया है, बस याद रखना। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, जैसा था, इसने बोला सीरीज में, तो हमने सीरीज में लगा दिया। विभवांतर यहाँ पे लगा दो, यहाँ भी बना दो, जिससे पता चले कि इतना हम वोल्टेज लगाए हैं। अब इसके बाद ये विभवांतर रख दिया। ठीक, इसके बाद क्या था, हमसे पूछा था कि जो परिपथ की प्रतिबाधा यानी रिजल्टिंग जो रिजल्टेंट है इनका जेड बताना है, उसके लिए फार्मूला ये होता है। फिर उसके बाद अनुवाद की स्थिति में एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, उससे हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाल लिया, आवृत्ति का फार्मूला। फिर इसके बाद इसने बोला था, क्या बोला था कि हमारे पास 300 वोल्ट का लग रहा है यहाँ पर विभवांतर, एक्सएल एक्सी और आर था, परिपथ की जो रिजल्टिंग बाध्यता थी उसको हमने बता दिया, 10 ओम आ गई। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाली, आई का मतलब है यहाँ पर करंट, यहाँ पर जो करंट, क्योंकि ये सब सीरीज में लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पर करंट सब में सेम आएगी। ठीक, इसके बाद ये हमने लगा दिया, सॉल्व हो गया। देखो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट्स लिख के चले जाएं कि आप पढ़ा नहीं पाए, समझ नहीं पाए। ठीक, इतना काम आपको करना है, और डिसलाइक भी कर सकते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।